करके जो बुद्धि का उपयोग कर लेता है उसको अपना जीवन समझ में आने लगता है, स्पष्ट होने लगता है। और ये करना भी चाहिए। बुद्धि दी है इसीलिए कि वो चलाए, विचार करे, सारा सार विचार आना चाहिए। यानी जो भी हम करते, बोलते, सुनते, देखते, खाते हैं, पीते, ये सभी कृति सारा सार विचार से ज्ञानपूर्वक हो। और जो ऐसा करता है वह निश्चित ऊर्ध्व गति से आगे बढ़ता है, यानी सतत विकास की ओर जाता है। उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन केवल बुद्धि ही काम नहीं करती, बुद्धि के साथ साथ श्रद्धा भी काम कर रही होती है। बुद्धि से पूरे प्रश्न एक ही झटके में नहीं छूटते, या तो किस मर्यादा में, समय की मर्यादा में वो पूरे छूटेंगे ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बुद्धि की जो मर्यादा है वह भी देखनी चाहिए। और जब बुद्धि की मर्यादा देखी जाती, वह भी बुद्धि का ही काम है। मेरी बुद्धि कहां तक चल सकती है, इसकी मर्यादा जो जानता है वह सही जानता है। जो ऐसा जानता है कि मैं सब कुछ जान सकता हूं, मैं सभी जानता हूं, मुझे कोई जानने न जानने जैसा कुछ नहीं, ऐसा जो जानता है वो सब कुछ नहीं जानता है। जो ऐसा जानता है कि मैं जान सकता हूं मर्यादा में, लेकिन मर्यादा के बाहर भी जानने की क्षमता आ जाती, लेकिन वो हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है वही वो धारण करती है। ये जो जानता है वह सही जानता है। हमारे अंदर जैसे बुद्धि है वैसे श्रद्धा भी है। और श्रद्धा, जो सही श्रद्धा है, वह खड़ी होती है आत्मशक्ति के ऊपर। और वह श्रद्धा जिसके पास है वह सही जानता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा में पहले आत्मश्रद्धा होती, और आत्मश्रद्धा से फिर हम खड़े होते, तभी से विकास शुरू हो जाता है। गुरु श्रद्धा भी होनी चाहिए, उसी से आत्मश्रद्धा खड़ी होगी, और गुरु श्रद्धा से ईश श्रद्धा भी खड़ी होगी। ये दोनों श्रद्धा और गुरु श्रद्धा मिला के 3 श्रद्धा हमारे जीवन में होनी चाहिए। लेकिन वो श्रद्धा ऐसी ही नहीं, वह बुद्धिपूर्वक श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे बुद्धि में जो शंकाएं होती, जो प्रश्न होते, उसको उठाकर, उससे निस्संदेह होकर हमें विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वह बुद्धिपूर्वक होनी चाहिए। जो कोई ऐसा करता है वह अंतिम छोर तक पहुंच सकता है। शरीर से ज्यादा इंद्रिय ताकतवर होते, इंद्रियों से ज्यादा मन ताकतवर होता, मन से ज्यादा बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा आत्मशक्ति।
और वो उस पार भी होता है। जैसे शक्ति की और सूक्ष्मता की स्टेप बाय स्टेप बढ़ोतरी होती, वैसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होता है। शरीर के लेवल पर विचार करने वालों को विचार करना चाहिए कि इंद्रिय क्या है। इंद्रिय लेवल पर विचार करने वालों को सोचना चाहिए कि मन क्या है। इंद्रिय अकेला काम कर सकते हैं? शरीर अकेला काम कर सकता है? नहीं। फिर उसके साथ इंद्रिय काम करते, इंद्रियों के साथ मन काम करता है, और मन भी तब भी योग्य काम कर सकता है जब बुद्धि चलती है। तो मन के उस पार बुद्धि, और बुद्धि के उस पार वही शक्ति, आत्मशक्ति। वह शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, पूरी चराचर में बैठी हुई है। केवल बैठी नहीं, वह कार्यरत है, एक्टिव है। और वही भगवान माना जाता है। वह जो शक्ति है वह अंश रूप में हमारे अंदर रहती है, और उसको ही खुदा मानते हैं। हमें चलाने वाली, हमें उठाने वाली, बिठाने वाली, हमें सुलाने वाली, हमारा खाना पचाने वाली, हमें शांति देने वाली, स्मृति देने वाली, शक्ति देने वाली वही शक्ति है जो हमारे अंदर बैठी है। केवल हमारे अंदर ही नहीं, वो पूरी सृष्टि के अंदर बैठी है। इसलिए पहले मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना, जीवन में क्या करना, अलग अलग बातों का विचार करना चाहिए। और वही अभ्यास होता है, वही सच्चा स्वाध्याय। खुद को जानना, खुद जिधर रहते उस परिसर को, सृष्टि को जानना, और सृष्टि निर्माता को भी जब हम जानते, तब हमारे जीवन की परिपूर्णता आ जाती है। जब हम केवल हम ही को जानना चाहते, खुद को जानना चाहते, तो पूरा समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूं। मेरे साथ सृष्टि भी है, तब भी मैं समझ में आ जाऊंगा। और पूरी सृष्टि की और मेरी अस्तित्व होने के बावजूद भी अगर सृष्टि करता नहीं है तो उसका मूल्य शून्य है। वह कुछ भी नहीं, यह शरीर कुछ भी नहीं, सृष्टि भी कुछ भी नहीं जब उसमें चैतन्य नहीं है। वह जड़ है, वह मृत है, और जो मृत है उसको खत्म किया जाता है, वह टिकता भी नहीं। शाश्वत टिकता है, और वह शाश्वती भगवान केवल वही है शाश्वत। उस शाश्वत को पकड़ते हुए जब हम अपने जीवन को समझते तो सही समझ पाते। हमारी बुद्धि इस तरह होनी चाहिए, और उस पर प्यार भी होना चाहिए जो हमारे अंदर रहता है, जो आत्मशक्ति बनकर हमें खड़ा करता है। वही भगवान का रूप है, वही अंश है। उसी को ध्यान में लेते हुए बुद्धिपूर्वक, इंटेलेक्चुअल लव, बुद्धिपूर्वक प्यार होना चाहिए उस पर। तब हमारा जीवन सही दिशा ले लेगा। हम आत्मविकास की ओर जाएंगे और आत्मजीत हो जाएंगे। ये बात हमारे ऋषियों ने समझाई, महापुरुषों ने प्रेरणा दी। अलग अलग जो भी ऋषि मुनि हुए, संत हुए, महापुरुष हुए, उनके हम ऋणी हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनको याद करते हुए सुबह सुबह माता पिता आचार्य अतिथि इन सभी को याद करते हैं। साथ में जो मित्र परिवार रहता है वह भी हमें मदद रूप होता है। हमारे साथ और भी कुटुंबीय रहते हैं, और अबाल वृद्ध रहते हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक हमें जो भी मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उन सभी को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।